तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज ग्रेटर देन 2, एनी पॉलिनोमियल इज गिवन हुज डिग्री इज ग्रेटर देन 2, उसके हम फैक्टर कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम जो जनरली अप्लाई करेंगे वो करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कि बाई स्प्लिट द मिडिल टर्म को करके हम वी कैन फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ दिस वन। इसका मेथड क्या है कि जस्ट टेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करिए। प्रोडक्ट आपको क्या आया 6। अब नाउ जस्ट डू द फैक्टर ऑफ दिस 6, इस 6 के फैक्टर करो, 2 इंटू 3 इंटू 1, 3 नंबर्स आ गया। लेकिन हमें क्या करना है कि फ्रॉम दीज 3 नंबर्स में से हमें कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट बनाना है अमॉन्ग दीज 3 नंबर। तो यहाँ 3 हैं, लेकिन हमें 2 नंबर कन्वर्ट करने हैं, 2 नंबर्स में जिनका प्रोडक्ट मस्ट कम इक्वल टू 6। लेकिन अगर इफ द प्लस साइन इज गिवन बिफोर कांस्टेंट टर्म, अगर बिफोर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव का साइन है, तो सम यहां से जो 2 नंबर करेंगे, 2 फैक्टर जो करेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स must be equal to the coefficient of x। पहला स्टेप क्या करना है, यहाँ जो नंबर आए इन नंबर्स को 2 नंबर्स में कन्वर्ट करो। कोई 2 नंबर बनाओ, जैसे 2 इंटू 1 2 एंड 3, 2 इंटू 3 लाइक वाइज समथिंग। अगर सपोज ये होता 2 इंटू 3 इंटू 5 होता फॉर इंस्टेंस सपोज, तो मैं 2 नंबर बनाता। कैसे जाए, शायद हो सकता है कि हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इंटू 3 लेते 6 एक नंबर इंटू 5, या 10 इंटू 3 समथिंग लाइक दैट। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोई भी 2 नंबर बनाने, तो यहाँ किस तरह से बनाना है कि उन 2 नंबर का सम, अगर बिफोर द कांस्टेंट टर्म प्लस साइन है तो सम मस्ट कम इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में देखें तो हमारा क्या नंबर बनेगा यहाँ से 2 एंड 3। 2 एंड 3 देखिए 2 एंड 3 का प्रोडक्ट 6 है, लेकिन सम ऑफ दीज 2 नंबर्स इज ऑलरेडी इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक, तो ये क्या चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, अब इन 2 नंबर के साथ में x लगा दो, 2x प्लस 3x प्लस 5। इतना स्टोरी समझ आया। अब नाउ जस्ट मेक द पेयर बनाएंगे। कुछ तो गड़बड़ हुआ, ये 3 इज हियर, ये 3 है, ठीक है। नाउ वी विल मेक द पेयर। अब पेयर में से जस्ट सी कि नंबर्स को देखिए पहले, यहाँ हियर इज द 2 एंड हियर इज 2, तो व्हाट वी कैन टेक आउट द कॉमन इज 2। या ऐसा बोलें कि ये नंबर्स अगर यहाँ डिफरेंट नंबर्स में है तो ये किस नंबर से डिविजिबल है, तो 2 से है, यहाँ 2 इज हियर, सो 2 विल टेक आउट द कॉमन। यहाँ एक्स स्क्वायर एंड एक्स कॉमन। अब 2x यू विल टेक आउट द कॉमन। 2x कॉमन का मतलब ये हुआ कि 2x से यू मस्ट डिवाइड दिस वन, तो जब 2x स्क्वायर को 2x से करेंगे, 2 से 2 गया, x से x स्क्वायर x, तो यू विल गेट x इज हियर प्लस। अब यहाँ 2x से 2x यू विल डिवाइड, यू विल गेट 1। कि क्या है कि जो भी वट एवर यू आर गेटिंग इनसाइड दिस ब्रैकेट, उसको अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँ तो सेम टर्म यू मस्ट गेट दीज 2 टर्म्स दोबारा से। कॉमन का मतलब यह है कि जो कॉमन लिया उससे हम इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ लिख देते हैं, जो भी हमारा क्वोशिएंट आता है। अब नाउ फ्रॉम दीज 2 नंबर्स, इन दोनों में से ऐसा नंबर कॉमन लीजिए जिसको कॉमन लेने पर यू मस्ट गेट द x प्लस 1। जो वैल्यूज़ यहाँ आ रही है इस ब्रैकेट में, सेम टर्म मस्ट कम हियर ओनली। तो देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, +3, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब x प्लस 1 को यू कैन राइट डाउन इन 1 ब्रैकेट एंड 2x प्लस 3 अनदर ब्रैकेट। ये आपका आंसर हो गया, फैक्टर्स हो गए। लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस वन, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, सेम स्टोरी। पहले प्रोडक्ट करिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2, कांस्टेंट टर्म -3 है तो माइनस को छोड़ दीजिए, सिंपल लीजिए, 6 इज देयर। 6 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 1। हमें 2 नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका डिफरेंस, बिकॉज हियर इज द माइनस बिफोर कांस्टेंट टर्म, नेगेटिव का साइन है तो डिफरेंस
ऑफ द फैक्टर्स, जो फैक्टर आप कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ फैक्टर करेंगे दो, मस्ट बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट के बराबर आने से। तो अब इन 3 नंबर को 2 नंबर में कन्वर्ट करो जिनका डिफरेंस करने पर क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 × 1 हो गया ना, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर भी गेट 5। तो नाउ इसको हम कैसे ले सकते हैं, देखिए इसको ले सकते हैं तो 2x² + 5x - 3, इसको हम ले सकते हैं 2x², 5x की यहाँ पर क्या लिख देंगे 6x - x विद दिस 2 नंबर्स, तो ये हो जाएगा 6x - x और -3 विल रिमेन एज इट इज। अब पेयर बनाइए, 2x यू कैन टेक आउट द कॉमन बिकॉज 2 and 6 में इट इज डिविजिबल बाई 2, x² और x से x, 2x कॉमन, तो हियर इज x + 3। अब जो भी टर्म यहाँ आ रहा है सेम टर्म मस्ट कम हियर ओनली, तो उसी तरह से हमें कॉमन लेना, तो क्या व्हाट वी विल टेक द कॉमन, -1 x + 3, तो आपको फैक्टर क्या हो गया, x + 3 नाउ इनवर्ड ब्रैकेट एंड 2x - 1 इन द ब्रैकेट, दिस इज नहीं। लेकिन अब यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, फॉर इंस्टेंस मान लो ऐसे होता 5x - 3, देखिए चेंज क्या है, केवल यहाँ क्या है +5 है, माइनस करने पे डिफरेंस करने पे यू मस्ट गेट द +5। अब इसने बोला डिफरेंस करने पे यू मस्ट गेट -5, स्टोरी सेम है, वही कोफिशिएंट ऑफ x² कांस्टेंट का 6 के फैक्टर बिंदास 2 नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, 6 × 1, बट डिफरेंस मस्ट कम इक्वल टू -5, तो क्या करेंगे -6 + 1, देखिए यू विल गेट द -5। तो ये क्या चेंज हो जाएगा, 2x² - 6x + x - 3। अब पेयर बनाइए, 2x कॉमन, x - 3 + 1 कॉमन, x - 3, तो आपको क्या मिला, x - 3 एंड 2x + 1। इतना स्टोरी समझ आया, ठीक है। अब मेरी एक बात और समझिए ज़रा ध्यान से। अब नाउ डिफरेंट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज x² + 5x + 6 इफ आई एम टेकिंग, ठीक है, एज यूजुअल वही करेंगे, सेम स्टोरी, कोफिशिएंट ऑफ x² 1, कांस्टेंट 6, प्रोडक्ट 6, डू द फैक्टर ऑफ 6, 2 × 2 3 × 1, 2 नंबर में कन्वर्ट करो, 2 × 3, 2 + 3 is 5, सम मस्ट कम इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ दिस वन, तो इसकी स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या आएगा, x² + 2x + 3x + 6, पेयर बनाएंगे, यहाँ से x कॉमन, x + 2 + 3 कॉमन, x + 2 सेम, जो टर्म यहाँ आ रहा है सेम टर्म मस्ट कम हियर, अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ से हम कॉमन लेंगे। नाउ x + 2 विल रिमेन इन 1 ब्रैकेट, x + 3 इन अनदर ब्रैकेट, यहाँ 6 × बाबा 6 × 1 करते ना, सम करने पर 5 आना चाहिए। अगर मैं 6 × 1 करूँगा तो 6 × 1 6 आ रहा, नो प्रॉब्लम, बट 6 + 1 इज नॉट इक्वल टू 5, इट इज 7। लेकिन यू नीड कोफिशिएंट ऑफ x नहीं भाई, हमको तो x का कोफिशिएंट चाहिए ना, इसलिए तो अपन 6 × 1 कर सकते हैं, लेकिन 6 + 1 इज नॉट इक्वल टू 5। हमको यहाँ जितना भी फैक्टर आता है उनमें उनको 2 नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, उनका सम, अगर प्लस साइन दिया है बिफोर द कांस्टेंट, सम मस्ट कम इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ x, अगर माइनस है तो डिफरेंस मस्ट कम इक्वल टू ये आना चाहिए। तो अगर मैं 6 1 लेता हूँ, 6 + 1 तो 7 हो जाता है, इट्स नॉट इक्वल टू 5, बराबर है नहीं। इतना स्टोरी समझ आया। अब मेरी बात सुनिए, अंदर की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा ध्यान से सोचो ज़रा। यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या था, 1, हियर इज द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, 2। अब देखना ज़रा ध्यान से, इसके फैक्टर क्या हैं, ये हैं, इसके फैक्टर ये है ना। अगर x² का कोफिशिएंट 1 है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, जो फैक्टर यहाँ आएंगे ना उनमें x के साथ कोफिशिएंट 1 ही होगा, नंबर नहीं हो सकता। नहीं समझे?
से नंबर आ गए। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो जो यहाँ फैक्टर आएंगे उन दोनों में या एटलीस्ट इन वन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी द नंबर अदर देन 1। ना समझिए, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो जो फैक्टर आप करेंगे ना, जो फैक्टर हमारे यहाँ पर आएंगे उन फैक्टर में एक्स का कोफिशिएंट कम से कम एक में तो कोई नंबर होगा। हो सकता है दोनों में कुछ नंबर हो। अगर यहाँ पर कुछ दिया है, यहाँ पर कुछ नंबर है तो यहाँ भी एक कुछ ना कुछ नंबर आएगा किसी एक के साथ एटलीस्ट। हो सकता है दोनों के साथ आए पर एक के साथ तो ज़रूर आएगा। देखो यहाँ पर, यहाँ था, ये आ रहा है, यहाँ था, ये आया, यहाँ था, ये आया, यहाँ नहीं था, नहीं आ रहा, देखो नहीं। अब इसमें वन मोर क्वेश्चन हम ले सकते हैं, जैसे ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, लोकल क्वेश्चन है। जैसे मैं कहूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के फैक्टर करिए तो सिंपल वही सेम स्टोरी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट हमारा 6 है, 6 हो गया, 6 के फैक्टर किया 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 नंबर्स में कन्वर्ट करिए, डिफरेंस मस्ट कम इक्वल टू प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 और 6 माइनस 1 इज़ 5। तो बिंदास डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 6, मेक द पेयर, एक्स टेक आउट द कॉमन, एक्स प्लस 6 माइनस 1, जो काला पीला यहाँ आ रहा है ना, सेम टर्म मस्ट कम हियर, माइनस 1 एक्स प्लस 6, सो दिस इज एक्स प्लस 6 इन वन ब्रैकेट और एक्स माइनस 1 है, सिंपल इज देयर, बराबर। लेकिन मान लीजिए फॉर इंस्टेंस ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, जैसे मैं ये कहूँ 2x स्क्वायर प्लस 4√2x प्लस 3, सपोज रेडिकल साइन है, बराबर है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, इतना तो हमको आइडिया लग गया भैया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, 2 है। इसका मतलब वहाँ फैक्टर जब आ रहे होंगे ना तो x के साथ में किसी एक में एटलीस्ट 1 में तो कोई ना कोई नंबर तो आएगा। ये नंबर का डजंट मीन दैन वॉट एवर द नंबर विच इज़ गिवन हियर ओनली सेम नंबर विल कम हियर, ऐसा कुछ नहीं है, बट कोई नंबर होगा, राइट। अब नाउ हियर इज द रेडिकल साइन, मेथड वही सेम है, वी आर सपोज टू डू द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट 6 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 1। देखिए जब भी हम इस प्रोडक्ट का फैक्टर करेंगे उस फैक्टर में द नंबर विच इज गिवन इनसाइड द रेडिकल साइन, जो नंबर रेडिकल साइन के अंदर दे रखा है वो नंबर यहाँ ज़रूर दिखेगा, ज़रूर दिखाई देगा, एंड दैट शुड बी देयर, होना चाहिए उसको। अगर ये नंबर यहाँ नहीं होता इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू द फैक्टर। हो जाएंगे डिफरेंट टेक्निक से लेकिन क्वाइट डिफिकल्ट। समझ आ रहा है स्टोरी? तो देखिए 2 बिंदास से आ रहा है, हमें क्या चाहिए, सम मस्ट कम इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स बिकॉज हियर इज द प्लस 4√2 चाहिए। तो मैं इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ बिंदास भाई। √2 इंटू √2 क्या होता है, दैट इज 2 इंटू 3 एज इट इज इंटू 1। अब इन 4 नंबर को मुझे कन्वर्ट करना 2 नंबर्स में जिनका सम मस्ट कम इक्वल टू 4√2। तो देखो एक में 3√2 ले लूँ और √2 इंटू 1 √2 ले लूँ, 3√2 एंड √2। देखिए दोनों का प्रोडक्ट विल 6, 3 इंटू √2 6, लेकिन इफ यू विल डू द सम 3√2 प्लस √2 दैट इज इक्वल टू 4√2। सीधा सा फंडा ये है कि जो इनसाइड द रेडिकल साइन है, जो नंबर दिया है, वट एवर द नंबर इज गिवन हियर, वो नंबर यहाँ जो दिखाई दे उस पर डबल रूट चढ़ा लो, बस 2 बार लिख लो रूट में बिंदास। फिर बाकी नंबर्स को इनके साथ में इस तरह से अरेंज कर लो, इफ इट इज प्लस इज हियर सम मस्ट कम इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर मैं माइनस होता तो डिफरेंस, बिंदास खत्म। नहीं समझे? हाँ जी। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 3√2x प्लस √2x प्लस 3, बराबर। अब टेक आउट द कॉमन, सेम स्टोरी, यहाँ से कॉमन लीजिए,
यहाँ यू शुड बी वेरी केयरफुल कॉमन लेते समय। अब आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर एंड एक्स इज हियर, तो एक्स तो बिंदास हो ही गया, उसमें तो कोई डाउट ही ना, नो डाउट एट ऑल। प्रॉब्लम आएगा नंबर इसके साथ में, राइट। अब अगर मान लीजिए सपोज आपने 2 लिया कॉमन फॉर एग्जांपल, तो 2 यहाँ से लिया 2x, तो यहाँ x हो गया, फिर उससे हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 3/√2, कुछ ऊट पटांग सा नंबर आएगा, बराबर कि नहीं। और सेम टर्म यू मस्ट गेट हियर ऑल्सो, जो भी काला पीला यहाँ आएगा सेम मस्ट कम हियर। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्या करना है, वी शुड बी वेरी केयरफुल। देखिए ये सेम नंबर है लेकिन यहाँ इनसाइड रेडिकल साइन है, तो अगर मैं यहाँ से √2x कॉमन ले लूँ फ्रॉम हियर, तो देखिए यहाँ से √2x कॉमन मीन्स वी आर सपोज टू डिवाइड 2x² बाई √2x। इससे x से x गया, √2 से x टू √2, तो फाइनली यू आर गेटिंग व्हाट 2√2x। भाई जो कॉमन लेते हैं ना हम उसी से तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं ना, तो √2x से जब इसको डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा √2x। और सीधा सा एक फंडा ये है सिंपल कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगेन यू आर डूइंग, तो यू मस्ट गेट द फर्स्ट टर्म। तो देखिए √2 इंटू √2 2, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, √2x कॉमन लिया तो ये आउट, यहाँ पे बचा 3, बराबर। अब जो भी यहाँ आया है ना सेम टर्म मस्ट कम हियर। अब देखो ये पूरा का पूरा टर्म ये एज इट इज यहाँ दिख रहा है, तो वैसे तो इसका एक बहुत सिंपल सा ट्रिक क्या है कि जो नंबर यहाँ आ रहा हो ना पहले उससे यहाँ लिख लो, सीधा देसी मेथड, जस्ट राइट डाउन द सेम नंबर इज हियर। अब इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यू मस्ट गेट दिस वन, तो मल्टीप्लाई बाई 1। समझ आ रहा है ये थोड़ा। अब ये इनसाइड द रेडिकल साइन क्या है 2√2x + 3, और बाकी बच गया दूसरा उसमें +1, ये आपके फैक्टर हो गया। तो अगर सपोज हियर इज द रेडिकल साइन के अंदर कोई नंबर दिया है, तो द कोएफिशिएंट ऑफ x, और इनमें अब देखो यहाँ बिंदास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो देखो x के साथ में कुछ आया, अगर इसको मैं यहाँ से आउट कर दूँ तो कोई टर्म नहीं आएगा। समझ गए ना कि इफ़ द इनसाइड द रेडिकल साइन, अगर इफ एनी वन ऑफ द टर्म इज गिवन इज हियर ओनली, तो यू मस्ट डू द फैक्टर इन दिस वे। इसमें बताओ अगर एनी डाउट इज देयर।